नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या अब की बार कर्नाटक में एनडीए करेगी 28 पार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 काफी करीब है और कर्नाटक में लोकसभा के लिए 28 सीटें हैं और वो 28 सीट बीजेपी के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। और उससे पहले यही कहा जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदी हार्टलैंड, यानी हिंदी क्षेत्र से बाहर की ये पार्टी नहीं है। लेकिन 1983 का साल विधानसभा चुनाव कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 83 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 18 सीटें जीती। अब वोट मिला 7.9%। और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कर्नाटक जैसे राज्य, दक्कन के उस पार भाजपा का भगवा कमल खिलने लगा था। जहां तक लोकसभा का सवाल है, पहली बार 1991 में भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 4 सीटें मिली और उसके बाद भाजपा का कारवां चलता रहा। विधानसभा में देखेंगे तो 1985 में आके बीजेपी काफी नीचे आ जाती है, उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। 89 में भी वही हाल होता है, 4 सीट। लेकिन क्रमशः 2007 में येदियुरप्पा जी, बीएस येदियुरप्पा, जो तब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता स्थापित हो रहे थे, नहीं तो उससे पहले अनंत कुमार जैसे लोग हुआ करते थे नेता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन येदियुरप्पा जी के आने के बाद वो पहली बार 2007 में मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में पहला राज्य बीएस येदियुरप्पा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है 2008 का विधानसभा चुनाव। मुझे याद है उस समय मैं एक चैनल में था और हमने सर्वे किया था, और वो सर्वे ऐसा था कि सारे चैनलों के सर्वे ने यह कहा था कि येदियुरप्पा जी का तो कोई चांस नहीं है, यानी भाजपा का कोई चांस नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारा एजेंसी ने यह कहा कि बीजेपी को 224 में से 110 सीटें मिलेंगी। आलम यह था कि हमारा सर्वे आने के बाद येदियुरप्पा जी के कार्यालय से फोन आया कि हमें भी वो आप शेयर करें, क्योंकि उनके लिए यह अनोखा सर्वे था कि 110 का मतलब सत्ता के करीब 113 चाहिए था। अब भाजपा को 110 हम दिखा रहे थे। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें शायद बन जाती हैं, और जब परिणाम आया तो 110 सीटें मिली और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद येदियुरप्पा माने कर्नाटका बीजेपी,
लिंगायत समाज से आते हैं, वो बड़े नीचे से आए हैं और उन्होंने अपने को मेहनत करके साधा है। और कभी कभी संयोग ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी में काफी पकड़ रहा येदियुरप्पा लिंगायत समाज का, वो कालिका समाज का भी। लेकिन जिस तरह से राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने वीरेंद्र पाटिल वहां के मुख्यमंत्री बने थे, लिंगायत थे, उनको इतना अपमानित करके बाहर कर दिया कि वो चोट ऐसी लगी लिंगायत समाज पे कि लिंगायत कभी कांग्रेस के साथ नहीं गया। थोड़े दिन तक जनता पार्टी के साथ उनका चलता रहा, लेकिन जब से येदियुरप्पा जी का आना यानी कि राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, उसके बाद भाजपा का पर्याय बना लिंगायत समाज, लिंगायत समाज का पर्याय येदियुरप्पा, और उसके बाद बीजेपी एक बार नहीं कई बार सरकार बनाई वहां पे। और लोकसभा में भी यदि आप देखेंगे 91 में 4 सीट, 96 में 6 सीट, 98 में 13 सीट, 99 में 7 सीट, 2004 में 18 सीट, 2009 में 19 सीट, 2014 में 17 सीट और 2019 में 25 सीट। और विधानसभा में भी 2008 में 110, 2013 में 40, क्योंकि येदियुरप्पा जी अलग हो गए थे थोड़े दिन के लिए, फिर 2018 में 104 सीट, 2023 में पिछले चुनाव में 66 सीट। लेकिन मेरा जो सवाल था कि अब की बार एनडीए कर्नाटक में 28 की 28 सीट जीत सकती है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। देखिए, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, साफ साफ कहूं आपसे, मैं हिस्टोरिकल डेटा को पढ़ता हूं, समझता हूं और आपसे साझा करता हूं। और जो भी अपनी राजनीतिक समझ है, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति को मैं आज से नहीं देख रहा हूं, जमाने से 2008 से पहले से याद है मुझे कई चीजें, तो जो मुझे तजुर्बा कहता है वो मैं आपसे साझा करता हूं। और आखिर में यह भी कहता हूं कि चुनाव होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, क्योंकि वो मेरा अनुमान होता है। यहां भी वही बात है। अब यहां की स्थिति क्या है, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि एनडीए शब्द का मैंने यूज क्यों किया। चूंकि जेडीएस से बीजेपी का अलायंस हो रहा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था 25, एक मिला था कांग्रेस को, एक मिला था जेडीएस को और एक निर्दलीय। हालांकि निर्दलीय जो है वो भाजपा को समर्थन करती रही है। अब वोटों का फीसदी देखेंगे आप, तो मैं आपको बताऊं कि 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश के 14 राज्य ऐसे हैं जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट पाया। उन 14 राज्यों में कर्नाटक भी है। कर्नाटक में कितना है मैं आपको बताऊं, 2019 में बीजेपी ने 51.4% वोट पाया था। माने ये हुआ कि जितने वोट डाले गए कर्नाटक में 2019 लोकसभा चुनाव में, उसमें से 51.4% वोट बीजेपी को मिले। बड़ा मायने रखता है। और सीटें मिली 25, बड़ा मायने रखता है, हाईएस्ट नंबर था वो। और उसके बाद एक तो हिस्टोरिकल डेटा आप देखेंगे, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है 17 सीट और 43.4%। विधानसभा में कम होता है, यानी कि 2018 में
सीटें अच्छा मिलता है 104, वोट फीसदी होता है 36.2। फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, एकाएक स्विंग करता है 51.7, 25 सीटें। फिर विधानसभा चुनाव होता है 2023 में, बीजेपी आ जाती है नीचे 66 सीट पे। अब वोटों का प्रतिशत घट के हो जाता है 36.3। तो यहां पर एक बात जानना जरूरी है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव का आंकड़ा और विधानसभा चुनाव का आंकड़ा हमेशा अलग होता है। कर्नाटक में ही नहीं, किसी भी राज्य में जाएंगे आप। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं चुनाव में, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरे टर्म प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी बनेंगे ही, अनुमान भी यही कह रहा है। उनके होने से वोटों में 5 से 10% का स्विंग होता है। अब देखिए 43% वोट मिलता है 2014 लोकसभा चुनाव में, और 2019 लोकसभा चुनाव में क्या होता है 51.7। फर्क देखिए, सीधे सीधे 8 यानी कि 8% का स्विंग है कर्नाटक में, यदि आप दोनों लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का गणना करें तो। क्या कहता है ये? कहता यही है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी के नाम से 5 से 10% वोट स्विंग करता है, और अभी भी वही होगा, कर्नाटक में भी होगा। नंबर 1 मोदी मैजिक स्विंग। अब दूसरा देखिए, जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन बड़ा मायने रखता है। एक तरफ बीजेपी के पर्याय बीएस येदियुरप्पा वृद्ध हो गए हैं, और दूसरे तरफ जेडीएस के पुरोधा एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री। इन दोनों ने मिलकर यह तालमेल बिठाया है, क्योंकि येदियुरप्पा जी माफ करेंगे, आज भी कर्नाटक में उनकी अपनी एक खास अहमियत है, अपने समाज पर तो खास करके। हमारा मानना है जब उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा यह नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि लिंगायत समाज बड़ा ही मेरे स्वभाव की तरह है। मैं बड़ा ही भावुक स्वभाव का हूं, टची हूं, चुभ जाता है कोई बात। वही हुआ, प्रचार किया, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। परिणाम सामने है। लेकिन उसके बाद पार्टी को यह लगा कि निर्णय गलत था, और उसके बाद अब तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं येदियुरप्पा के पुत्र। तो कहने का मतलब येदियुरप्पा फैक्टर नंबर 2 लिंगायत। देखिए लिंगायत के वोट का, जैसे मैंने कहा कि वीरेंद्र पाटिल के बाद थोड़े दिन तक ट्रांजिशन होता है लिंगायत समाज को कि किधर जाएं। बाद में जनता पार्टी के बाद वो भाजपा के होके रह जाते हैं। तो एक तो वो फैक्टर, दूसरा पहले मोदी मैजिक स्विंग, दूसरा येदियुरप्पा फैक्टर, और तीसरा जो अलायंस फैक्टर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप वो समझिए कैसे। लगभग 18% कर्नाटक में लिंगायत हैं, जिसके सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा हैं। पिछले 50 वर्ष से मुझे लगता है वो कर्नाटक की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने हिसाब से वो घुमाते हैं। दूसरी तरफ 18%, याद रखिएगा, एचडी देवेगौड़ा बोक्कालिगा समाज के हैं, सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है कर्नाटक का आज तक। दक्षिण भारत से सिर्फ एक बने हैं, पीवी नरसिम्हा राव, जो पहले आंध्र प्रदेश के थे, साउथ इंडिया से अकेला। दूसरे वो हैं। और बोक्कालिगा समाज में उनकी अपनी पार्टी भी है, समाज मानता है। बोक्कालिगा समाज की आबादी है कर्नाटक में 16%।
अब आप देखिए 18% और 16% कितना हुआ? 34%। 34% वोट। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कर्नाटक में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें 10 मुख्यमंत्री लिंगायत समाज के हुए हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन 18 और 16 है, मतलब 34% बहुत मायने रखता है। यह तो हुआ कास्ट के अंक गणित को जोड़ के गणना करके आपसे बता रहे हैं। अब वोटों का प्रतिशत देखिए आप, वो देख के आप चौंक जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। देखिए 2014 में बीजेपी को 17 सीटें मिलती हैं और वोट मिलता है 43.4। जेडीएस को मिलता है 2 सीट और वोट मिलता है 11.1। दोनों को जोड़िए, वो बनता है 54.5। 54.54% क्या वोट। अब बताइए 54.5% होता उस समय एक साथ, तो रिजल्ट क्या होता? 28 के 28 एनडीए। मेरा अनुमान है ये, और मैं बड़े ही जोर घटाव के साथ आपको ये कह रहा हूं। दूसरा देखिए, माफ करेंगे मुझे जुकाम हो गया है बार बार, माफ करेंगे, सॉरी। 2019 का आंकड़ा देखिए आप। 2019 में बीजेपी को मिलता है 25 सीट, हाईएस्ट एवर इन कर्नाटका। आज तक बीजेपी को 25 सीट कभी नहीं मिला था। और जेडीएस को मिलता है 1 सीट। बीजेपी का वोट शेयर है 51.7 और जेडीएस का है 9.7। दोनों को जोड़िए, यानी 61.4%। अब एग्रीगेट देखिए, 54.5 था 14 में और 19 में बढ़ के हो गया 61.4, यानी 7% का इजाफा। जो मैंने पहले कहा था आपको, मोदी स्विंग, मोदी मैजिक 5 से 10% का अंतर लाता है। हार जीत जो भी हो, वोटों में बढ़ोतरी होती है। सोचिए 5 साल रूल करने के बाद दूसरे लोकसभा चुनाव में यदि वो 43% से 51-52% हो जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे? नहीं ना, ये तो प्रो इनकम्बेंसी हो गया। अब ये तीसरी बात। चौथी बात देखिए, बाद में बताऊंगा इसका कारण, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अयोध्या राम मंदिर, बीजेपी को हमेशा कर्नाटक में अच्छी सफलता मिली लोकसभा चुनावों में। इसका कारण यह है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो डिवीजन होता है, जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सारे के सारे मिल के बट के वो बीजेपी को वोट करते हैं। और जब से मैंने आपको 91 के बाद का डेटा बताया है, और 91 के बाद का डेटा बीजेपी का यह कहता है कि राम मंदिर आंदोलन पूरे देश के राजनीति को प्रभावित किया, कर्नाटक को भी उत्तर भारत की तरफ प्रभावित किया। और उस आंदोलन की वजह से कर्नाटक में चाहे बोक्कालिगा हो, चाहे लिंगायत हो, सबने बीजेपी को चुना लोकसभा के चुनाव में। और अब की बार क्या है राम मंदिर में, एक तो अयोध्या में राम मंदिर, आपने देखा होगा कि विपक्ष के 2 नेता ही थे वहां पे। एक एचडी देवगौड़ा थे, बड़े आदर के साथ उनको ले जाया गया था, और दूसरे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश। तो वहां पर इनके जाना, साथ ही रामलला के दिव्य मूर्ति को बनाने वाला कौन है? कर्नाटक का अरुण योगीराज। तो कहने का मतलब है राम मंदिर, अरुण योगीराज, लिंगायत, बोक्कालिगा, येदुरप्पा, देवेगौड़ा एंड फाइनली नरेंद्र मोदी का मैजिक।
अब हमें आप ये बताइए कि पहली बार में 43% से सीधे बढ़ के हो गया अब तकरीबन 52%। अब की बार क्या होगा? और जब दोनों को जोड़े तो पिछली बार 54.5% और 2019 में 61.5%। मुझे ये लगता है कि अब की बार हो सकता है कर्नाटक में एनडीए को 61% से भी ज्यादा वोट मिलेगा। और यदि ऐसा हो गया, जिसकी संभावना प्रबल है, तो मान के चलिए दोस्तों, बीजेपी जेडीएस 28 का 28 जीतेगी। मेरा यह अनुमान है, और अनुमान है सब्जेक्ट के आधार पर और नंबर के आधार पर, जो नंबर का ट्रेंड है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि अब की बार एनडीए कर्नाटक में करेगी 28 पार। यानी माने यह हुआ कि कांग्रेस का खाता भी शायद ना खुले। यानी फिर से मैं कहता हूं कि अब की बार हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए कर्नाटक में स्वीप करेगी और कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भले कांग्रेस की सरकार है, भले कांग्रेस की सरकार 2023 में विधानसभा चुनाव जीती है, लेकिन अक्सर मैं कहता हूं यह मेरा अनुमान है, परिणाम नहीं है। और परिणाम के लिए आप सबको और हमको भी इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का, और उसके बाद परिणाम का। फिर आपसे हम मिलेंगे और कहेंगे कि 28 पार हुआ या नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आपका सहयोग चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए मुझे आप, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपसे साझा करता हूं एक गणित के आधार पर साझा करता हूं, और उसका अंक है मेरे पास, उसके नंबर है मेरे पास, और वो सरकारी नंबर होते हैं, चुनाव के नंबर होते हैं। उसमें मैं वो काम नहीं करता। मेरा अनुमान सही निकले या ना निकले, लेकिन रसनाल जो है हमारा, आधार जो है मेरा, बेस जो है मेरा, वो अंक है और अपनी राजनीतिक समझ है। और ये साझेदारी हम आपसे करते ही रहेंगे हमेशा। और आखिर में फिर से वही, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।